जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक हम सबको समझा रहे हैं और हम लोगों को समझना भी चाहिए। मालिक ये कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म में तुमको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म में तुमको हीरा दिया। इसे व्यर्थ गंवाया तो मैं क्या करूं। ये मानव तन मालिक ने हमें आपको अनमोल दिया है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद, नाना कष्ट सहने के बाद, नरको 84 में जो कष्ट मिला है जिसका बयान नहीं किया जा सकता, बहुत कष्ट झेलने के बाद ये मानव तन हमें आपको मिला है। मालिक कहते हैं इस मानव तन को आप पाए हो तो आपको अपने उस कष्ट को याद करना चाहिए, उस तकलीफों को याद करना चाहिए जो तकलीफ तुम झेल के आए हो। जिस तकलीफ को कोई जो है तुम्हें बता रहा है उसको आप सुनो, समझो और अपने अंदर ये विचार करो कि ऐसा फिर अब कोई काम नहीं करेंगे कि ताकि फिर हमें इस तकलीफ को झेलना पड़े। कि मैंने मानुष जन्म में तुमको हीरा दिया। इसे व्यर्थ गंवाया तो मैं क्या करूं। अब इसे बेकार में तू गंवा रहा, बेकार में, जिसका कोई मतलब नहीं है। यह मानव तन तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए मिला था, भगवान के नाम का जाप करने के लिए मिला था, अपने घर चलने की तैयारी करने के लिए मिला था। लेकिन आप जो है उस चीज को गए भूल। वही महात्मा समझाते हैं अब व्यर्थ में तू गंवा दिया। फिर बाद में तुम भगवान को ही दोष दे रहे हो कि हमको भगवान ने जो है हमारे ऊपर कृपा नहीं किया, मदद नहीं किया, नहीं तो आज हम नरकों में नहीं आते, इस 84 लाख योनियों में नहीं भटकते, नहीं भरमते, नहीं कष्ट सहते। तो बाद में आप जो है भगवान को दोष दोगे। भगवान कहते हैं कि मुझे क्यों दोष देते हो, मैंने तो तुमको जो है मानव तन दिया था ताकि तुम अपना बना लो। और तुम्हें खाने पीने के लिए सारी सुख सुविधा रखी थी, सारी सुख सुविधा रखी थी, लेकिन तूने मेरी बात को समझा नहीं। और समझा नहीं, अपने मन मुताबिक तुम करते रहे, मन मुताबिक करते रहे, करते रहे, करते रहे, जो मन में आता वही काम आप करते रहे। मैंने दूध अमृत तुमको अमृत दिया। महात्मा समझाते हैं कि मैंने दूध अमृत दिया, यह अमृत है एक तरह का, लेकिन तूने दूध को छोड़ दिया, अच्छा खान पान तूने छोड़ दिया और तूने खराब खान पान कर लिया। महात्मा ये समझाते हैं मैंने दूध है तुमको अमृत दिया। तू मदिरा पीवे तो मैं क्या करूं।
मैंने हीरा जन्म में तुमको अनमोल दिया, मैंने मानुष जन्म में अनमोल दिया, इसे व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। कहते हैं मैंने मानव तन तुमको दिया, दूध दिया तुमको पीने के लिए, लेकिन दूध की जगह पर अब तुम मदिरा पी रहा है, तो मैं क्या करूं। अब मदिरा पिएगा तो इसकी सजा तुमको मिलेगी ना। मैंने खाने के लिए मेवा मिष्ठान दिया, तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें खाने पीने के लिए मेवा मिष्ठान दिया, साग सब्जी दिया, फल फूल दिया, अन्न दिया, इससे तुम अपना गुजर बसर कर लो और भगवान की भक्ति कर लो। और तुम दूसरे जीव जंतु को मार मार करके उसका मांस खा रहे हो, तो इसकी सजा तुमको नहीं भोगनी पड़ेगी, तुमको तो अब इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तुम्हें नरको 84 में जाना पड़ेगा, नाना कष्ट तुमको झेलना पड़ेगा। तो बाद में ये कहो कि भगवान की गलती है, इसमें भगवान की क्या गलती है। भगवान ने तो तुमको समझाया बुझाया, महात्माओं को भेजा, संतों को भेजा कि जाओ इनको समझा दो, तो तुम संतों महात्माओं की बात भी नहीं मानते, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता भागवत की बात भी नहीं सुनते कि ये मानव तन हमको किस लिए मिला है। फिर अपने तो मन मर्जी से तू जो भी उठांग पटांग काम कर रहा है, तो इसकी सजा तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। मैंने ऋषि मुनियों को भेजा कि इनको जाके समझाओ बुझाओ, इनको ज्ञान दो, ये भूल गए हैं, भूल भरम में ये भटक रहे हैं, तो इनको समझाओ बुझाओ। तो ऋषि मुनियों की बात को नहीं मानो, साधु महात्माओं की बात को नहीं मानो, महापुरुषों की बात को भी नहीं माना, तो मैं क्या करूं। अब तुम्हें कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, नरकों में जाना ही पड़ेगा, नाना कष्ट तुमको झेलना ही पड़ेगा। महात्मा ये समझाते हैं, मैंने मानुष जाना मैं तुमको हीरा दिया, इसे व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। तो बेकार में इसको तू गवा दिया। और मालिक ने समझाया कि मैंने तुमको यहाँ पे प्रेम भाव से रहने के लिए कहा कि गए मानव तन तुमको मिला, तो प्रेम भाव से रहो, मिलजुल के रहो, साधु महात्माओं की कदर करो, माता पिता की कदर करो, परिवार की कदर करो, अच्छे समाज का निर्माण करो, सबसे मिलजुल के रहो। जब तक समय तुमको मिला है रहने के लिए, अच्छे माहौल बना के रहो, सज्जनता ले आओ। लेकिन उतने समय में तू दुर्जनता का भाव अपना लिया, मार पीट गाली गलौज झगड़ा मैं तय का भाव हमेशा जो है तू रखे रहा, अपने भी सुख से नहीं रहा, दूसरों को भी सुख से नहीं रहने दिया। यह करने के लिए हमने तुमको भेजा तो नहीं था, हमने तो तुम्हें प्रेम मोहब्बत करने के लिए संसार में भेजा था कि संसार में रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम में आओ, क्योंकि तुम भी कुछ ही समय के लिए रहोगे, अगला भी कुछ ही समय के लिए रहेगा, तो बीच में मुलाकात हुई है थोड़े थोड़े समय के लिए, तो मिलजुल के रहो। तुम उसके काम में हाथ बटा लो, तुम्हारे काम में हाथ बटा लें, प्रेम प्यार से मिलजुल के रहो, शाकाहारी सदाचारी बन के रहो, गंदी गलौज वस्तुओं का सेवन मत करो, न तुम करो न किसी को करवाओ, अच्छी संगत सोहबत में रहो। यह तो मैंने तुमको समझाया, मुझे बताया, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते, माता पिता की तुम इज्जत नहीं करते, शादी विवाह हो गया, परिवार के साथ तुम माता पिता को किनारे कर दिया। और माता पिता किस आशा में तुमको सयाने किए थे, बड़ा किए थे, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी हर परवरिश किया, जब तू सयाना हो गया तो माता पिता को दुत्कार दिया, किनारा कर दिया, और बेचारे अब क्या करे बुढ़ाई अवस्था में, अब तो कुछ भी कर भी नहीं सकते, एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं। इतना बड़ा अन्याय तू क्यों कर रहा। मैंने एक करने के लिए तुझे थोड़ी कहा था, ये तुझे समझदारी नहीं थी, तो मैंने शास्त्र दिया, पुराण दिया, गीता भागवत में सारा ज्ञान दिया, संतों महात्माओं को भेजा ज्ञान शिक्षा देने के लिए,
ऋषि मुनि आए तुम्हें समझाने बुझाने के लिए, तो बात तो मानना चाहिए था, लेकिन तूने किसी की बात को नहीं माना, और जिस शहर में तू आया उस शहर को बर्बाद कर दिया। जिस माहौल में तू गया उस माहौल को तूने जो है नरकगामी बना दी। रात दिन झगड़े झंझट में फंसे रहते, हमेशा जो है कुभाव कुविचार अपने अंदर लाते, हमेशा शंका महात्माओं के प्रति किया करते, अच्छे लोगों के प्रति शंका करते और बुरे लोगों को घर में बैठाते। अच्छे लोग तुम्हारे पास आ जाएं तो तुमको जोड़ी लगती है, और खराब लोग मांस मछली खाने पीने वाले, अंडा शराब खाने पीने वाले और नाना प्रकार के व्यसनों में डूबने वाले, ये लोग तुम्हारे पास बैठे रहे, रात दिन गप सड़ाके मारे, तुमको अच्छा लगता है। तो तुम कोई भी बात भगवान की नहीं माना, महात्माओं की कोई भी बात नहीं माना, तो इसकी सजा तो तुम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। अब तो इसकी सजा तुमको भोगना ही पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, बच्चा कोई रोक नहीं पाएगा। अरे मानव तन तुझको मिला है, कहे जो कुछ भी बने तो अभी बना ले, फिर का कुछ न भरोसा धरना, बात का कुछ भरोसा मत करो। यही जो बना रहे हो वही बनाओ, आगे कुछ तुम्हें मिलने जुलने वाला नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं।